भाई जब तक मुख्यमंत्री कोई कड़ा निर्देश नहीं देंगे कैसे अपराधियों में डर भय बैठे, और जब तक आप किसी पीड़ित परिवार से मिलिएगा नहीं तो अपराधियों को कैसे संदेश जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके प्रशासन का संरक्षण प्राप्त। इतने कमजोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इससे पहले तो कभी नहीं दिखते थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ चिपके रहने के लिए वो किसी भी स्तर का समझौता कर सकते हैं। मैं जब आज यहाँ काठी में आया हूँ और यहाँ की जिस तरीके से घटना, एक 19-20 साल के जवान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसमें जिस तरीके से प्रशासन का उदासीन रवैया देखने को मिलता है, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा जिन लोगों को पकड़ा गया वो तो पकड़ में आ गए, पर उसके अलावा जो मुख्य आरोपी है, जो जिम्मेदारी बनती है, भैया 9 तारीख की ये घटना है, आज लगभग हफ्ता 8 दिन होने को आया इस घटना को। अभी तक प्रशासन के द्वारा मुख्य आरोपी को ना पकड़ना और इस मामले को पेचीदा करने का प्रयास करना। मेरी अभी एसपी साहब से बातचीत हुई, एसपी साहब ने 3-3 एफआईआर का जिक्र किया, पर भाई प्रमुखता से आप परिवार की एफआईआर को आप प्राथमिकता देंगे कि नहीं देंगे? परिवार जो बात कह रहा है, परिवार को जिन लोगों पर शक है, कहीं ना कहीं इस मामले पे लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको एक दूसरा स्वरूप देने का कि भैया ये एक्सीडेंटल केस है, गलती से चली हुई गोली का ये मामला है, जबकि ये सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। परिवार के लोग इसकी गवाही दे रहे हैं, स्थानीय ग्रामीण इस बात की गवाही दे रहे हैं। और जिस तरीके से छाई को लेकर, एक अवैध खनन को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर मामला उठा हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण पहले से ही आक्रोशित है। और सही बात है भैया, छाई को लेकर इन लोगों के खेतों का मामला अपना ये लोग करते थे, 2 रुपया उससे बचता था, घर में आमदनी आती थी। क्यों भैया इसका एक ठेका निकाला गया और क्यों किसी एक ही व्यक्ति को, और वो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को? मतलब कहीं पे कोई भी कार्य होगा तो वो स्थानीय सत्ताधारी जनप्रतिनिधि ही करेंगे। आम ग्रामीण के हाथ में कोई पैसा नहीं आए, उनकी कोई कमाई ना बढ़े, उसको लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। और उस पर जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा उन सबको धमकी देने का काम किया जा रहा है। एक की तो हत्या कर दी, इसी विषय से जुड़े आगे पीछे सही गलत वो जुड़ा था नहीं जुड़ा था इस विषय में, पर हत्या तो हुई ना। बाकी जो लोग हैं उनको धमकी दी जा रही है और स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है। और यही कारण है भैया, क्योंकि अपराधियों की पकड़ नहीं होती है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में अपराध रुकता नहीं है। क्या उन्होंने उचित नहीं समझा कि भाई उनके आने से 4 दिन 5 दिन पहले जिस जिले में एक हत्या हुई है, आते परिवार से मिलते, ग्रामीणों से मिलते, उनकी बातों को सुनते और एक कड़ा निर्देश देते। भाई जब तक मुख्यमंत्री कोई कड़ा निर्देश नहीं देंगे कैसे अपराधियों में डर भय बैठेगा। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है ना भैया, गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के। और जब तक आप किसी पीड़ित परिवार से मिलिएगा नहीं तो अपराधियों को कैसे संदेश जाएगा। जहरीली शराब से हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। अपराधियों की गोलियों से हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। और खास तौर पर जब जांच की आज स्थानीय सत्ताधारी जनप्रतिनिधि के प्रति अगर उठती है तो भैया उनको तो संरक्षित करेंगे ही मुख्यमंत्री। इनके अधिकारी बड़बोले बयान देते हैं, मुख्यमंत्री उनको संरक्षण देते हैं। इनके नेता बड़बोले बयान देते हैं, मुख्यमंत्री उनको संरक्षण देते हैं। और ये संरक्षण उन असामाजिक तत्वों को जाता है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार में हत्याओं की श्रृंखला रुक नहीं रही है। बहरहाल इस विषय को मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में, लिखित रूप में डीजीपी के भी संज्ञान में, और स्थानीय एसपी से मेरी बातचीत हुई है इस विषय को लेकर। उम्मीद करते हैं कि कम से कम परिवार को न्याय दिलाने का काम हमारे प्रदेश के गृह मंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। क्या लगता है? एक लंबे समय से ये विषय उठता रहा है, 2014 से ही हम लोग देख रहे हैं विपक्षी एकता। आज की तारीख में एक भ्रम बना हुआ है। जब जब ये लोग विपक्षी एकता के नाम पर कोई भी मंच साझा करते हैं
और एक मंच पर तमाम अलग अलग दलों के नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, तो एक मंच पर एक साथ कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देते हैं। ऐसे में कौन नेता बने? उसी रेस में भैया मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन है ना, तो भाई मुख्यमंत्री भी तो उसी रेस में दौड़ रहे हैं। जगह जगह अलग अलग राज्यों में जाकर जो नतमस्तक हो रहे हैं, सबके आगे प्रणाम पाती कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए कर रहे हैं। भाई सरेंडर तो मुख्यमंत्री किए ही हुए हैं। इतने कमजोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इससे पहले तो कभी नहीं दिखते थे, और ये कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी है। भाई मुख्यमंत्री सत्ता में बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ चिपके रहने के लिए वो किसी भी स्तर का समझौता कर सकते हैं। भाई मुख्यमंत्री जब अपना अधिकार क्षेत्र दूसरे दल के नेता को दे रहे हैं, भाई हम लोग तो इससे पहले तो हम लोग नहीं सुने कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार हो। राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो पूर्णतः प्रधानमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है, राजकीय स्तर पर होता है संघीय ढांचे में तो पूर्णतः मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में वो अपना अधिकार क्षेत्र किसी दूसरे दल के नेता को दे रहे हैं। भाई जो मुख्यमंत्री खुद अपनी पार्टी का उत्तरदायित्व उत्तराधिकारी किसी और दल के नेता को मान रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं, अब इसको लेकर अगर कोई असंतोष किसी दूसरे दल के नेताओं में, तो भैया वो उनके गठबंधन का इंटरनल मैटर है, उनको आपस में ही सॉल्व करना होगा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।